हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप ट्रेड ओपन करते हैं तो कौन सी चीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, जब भी आप एक नया ट्रेड ओपन करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि मार्केट एक न्यू मूवमेंट में ऊपर जाए या फिर नीचे की तरफ जाए। मतलब कि आपने जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ किया होता है उसके मुताबिक आप ये देख रहे होते हैं कि मार्केट का जो अभी मूव है वो नीचे की तरफ है, या फिर आप ये देख रहे होते हैं कि मार्केट अभी सेल में जाने वाली होती है, मार्केट अभी नीचे जाएगी और आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं और आप वहाँ पे एक ट्रेड ओपन करते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको ये देखना है कि आपने जो ट्रेड ओपन किया है ये बिल्कुल परफेक्ट जाएगा या नहीं। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मार्केट में वॉल्यूम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं रहेगा तो होता ये है कि मार्केट वहाँ पे रुकी रहेगी और आपको मान लो कि रात में नींद आ रही है और आपको सोना पड़ेगा, तो फिर बहुत देर के बाद हो सकता है मार्केट एक रॉन्ग मूवमेंट में चली जाए। तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब आप ट्रेड ओपन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको मार्केट जिस टाइम पे आपने प्रेडिक्ट किया है उस टाइम से मार्केट बिल्कुल रेगुलर ऊपर जानी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जिस भी करेंसी पेयर पे आपने ट्रेड ओपन किया है वहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में वॉल्यूम अलग अलग टाइम पे आता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में वॉल्यूम एक ही टाइम पे आता है और सभी करेंसी पेयर पे सेम टाइम पे ही वो वॉल्यूम आता है। तो इस चीज़ को हम लोग चलेंगे, चार्ट्स पे देखेंगे और स्क्रीन पे ये देखेंगे कि हमने जब ट्रेड ओपन किया तो उस टाइम पे वॉल्यूम रहा या फिर मार्केट रुका रहा, एक न्यू मूवमेंट में नहीं गया। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि किस टाइम पे मार्केट सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। तो नेचुरली ये देखा गया है कि इंडिया में कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जिस टाइम के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि ये जो फॉरेक्स मार्केट है इसमें ज़्यादातर इंटरनेशनल लोग ही काम करते हैं। इंडिया के 2-3-4% ही लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलेंगे और ये देखेंगे और इसके बाद ये भी बात करेंगे कि हफ्ते में कौन सा दिन है जिसमें आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, या फिर कौन सा दिन है जिस पे आपको ट्रेड करने से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। XAU USD का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और मैं जो स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। आप चाहे कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर आपकी स्ट्रेटजी बहुत बेस्ट है लेकिन मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, तो आप स्ट्रेटजी के हिसाब से ये देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, बट अगर वहाँ पे आपका मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो फिर वहाँ से मार्केट नया मूव नहीं लेता है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे XAU USD का चार्ट ओपन किया है और हम लोग बात करेंगे करीब करीब दोपहर के 12:30 के बाद मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक नए मूव में चलती है। तो अगर आप 12:30 तक रेडी होकर के चार्ट को ओपन कर लें। अब रही बात कि मार्केट कब तक एक्टिव रहती है, तो मेरे हिसाब से जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मैंने कोई भी यूट्यूब के माध्यम से ये कॉपी पेस्ट वीडियो नहीं डाला है। मैंने सिर्फ अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की है। तो अभी आप देख पा रहे हैं, मैं अगर चलता हूँ 12:30 बजे के टाइम पे, तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 12:30 के टाइम पे यहाँ से अगर हम तैयारी करके मार्केट में एंटर करते हैं तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं मार्केट बहुत ही ज़्यादा लो पे थी और ये जो बोलिंगर बैंड है ये भी हमें कॉल दे रहा है। तो फिर हम यहाँ पे अगर बाई करते हैं तो एक नया मूव बिल्कुल रेगुलर आता है और रात को 11:30 से 11 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट टाइम का जो 4 घंटा होता है या फिर लास्ट टाइम का 7 से 8 घंटा होता है मार्केट के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है और वहाँ पे मार्केट एक कुछ नई मूव नहीं लेती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी ट्रेड आप ओपन कर रहे हैं तो 12:30 बजे दोपहर के बाद करें और रात को 11 बजे तक अपना ट्रेड क्लोज कर दें, क्योंकि 11 बजे के बाद कोई भी न्यू मूवमेंट नहीं आती है। मान लो कि आपने बाई कर लिया है
और रात के बज रहे हैं 11, तो आपको वहाँ पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करेगी। आप इस चीज़ को करके देख लेना। जैसे मैं यहाँ पे अगर देख रहा हूँ कि 23:30 मतलब कि 23:30 पे अगर हम लोग चलते हैं तो आप ये देखिए 23:30 के बाद बिल्कुल मार्केट बहुत ही ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे इरिटेट कर रही है, रुकी हुई है, बिल्कुल एक नई मूव नहीं ले रही है मार्केट। और उसके बाद फिर करीब करीब 3:30 के बाद फिर मार्केट ने मूव लिया है। तो स्टार्टिंग के 4 से 8 घंटे आपको ट्रेड नहीं करना है, और 4 से 8 घंटे नहीं बल्कि 12:30 बजे के बाद जो भी ट्रेड आप ओपन करेंगे, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी हो, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है। यहाँ पे ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये वॉल्यूम के हिसाब से बता रहा हूँ। असल में जो इंटरनेशनल मार्केट होती है और इंटरनेशनल जो ट्रेडर होते हैं वो जिस टाइम पे ज़्यादा लाइव होते हैं ना, उस टाइम के हिसाब से मार्केट उस टाइम पे ज़्यादा मूव होती है। तो हम इंडिया के हिसाब से नहीं ले सकते हैं। तो इंटरनेशनल के हिसाब से जो हमारा इंडिया का टाइम है वो मैं बता रहा हूँ 12:30 बजे के बाद अगर आप तैयारी करके 12:30 बजे तक आप आ जाते हैं स्क्रीन पे, और उसके बाद जो भी आप ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका जो ट्रेड है एक परफेक्ट दिशा में जाएगा। तभी आप यहाँ पे देखो 12:30 के बाद बिल्कुल मार्केट एकदम जो है नीचे गई है, बल्कि एक बार कोशिश भी इसने किया है लेकिन एक सिंगल वे में मार्केट नीचे की तरफ गई है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 23:30 मतलब कि 11:30 बजे तक इसने अपना जो सेल का टारगेट था नीचे का, क्योंकि जब मार्केट सेल हो रही है तो नीचे वाले बोलिंगर बैंड पे ही जाएगी, तो ऑलरेडी इसने अपना टारगेट हिट कर लिया और यहाँ पे आप निकल गए हैं। फिर नेक्स्ट डे में क्या हुआ, नेक्स्ट डे में भी 12:30 के बाद आप देखो यहाँ से बिल्कुल नया मूवमेंट ली है मार्केट। तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी जिस हिसाब से मैंने बताया है, और ये सेल के लिए हो चाहे बाई के लिए हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो 10:30 बजे, 11:30 बजे और इसके बाद 12:30 बजे, 12:30 बजे के बाद मार्केट ने क्लोजिंग दिया। अच्छा, ये जो कैंडल है 12:30 की है, ओपन टाइमिंग बता रही है, तो इसको क्लोज होने में क्योंकि 1:30 हो जाएंगे, मतलब कि 13:30। और एक काम करना है कि ट्रेडिंग व्यू का जब आप चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम जोन है ये आपको इंडिया के हिसाब से 5:30 प्लस GMT कर लेना है, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर बाहर के हिसाब से वो टाइम आपको बता रहा होगा, है ना। तो इंडिया में जब 12:30 या जो भी टाइम आपने सेलेक्ट किया है, जो भी टाइम जोन आपने सेलेक्ट किया है, चाहे लंदन का हो चाहे ब्रिटेन का हो, लेकिन इंडिया में जब आप 12:30 बजे देख रहे होते हैं तो 12:30 बजे ही आपको यहाँ पे बैठना होता है। 12:30 बजे के बाद ही आप ट्रेड करें। इससे पहले का जो टाइम है 4 से 8 घंटे का जो टाइम है मार्केट ओपन होने के बाद, उस टाइम पे आपको कोई भी नया ट्रेड ओपन नहीं करना है। फिर इसी हिसाब से और हम पीछे की तरफ भी चार्ट को देखते हैं तो आप ये देखिए 12:30 के बाद यहाँ पे बिल्कुल मार्केट नीचे की तरफ मूव हुई है एक सिंगल वे में। मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल एक सिंगल वे में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम आता है। फिर इसी तरह से अब हम लोग चलते हैं 23:30। अच्छा, ये 23:30 जो 11:30 बजे की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि 11:30 बजे ही आपको ट्रेड क्लोज करना है 12:30 बजे ओपन करके, बल्कि आप जो टारगेट देख रहे हैं अपना, अगर सेल कर रहे हैं तो नीचे का जो बुलिंगर बैंड है या जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हैं, RSI यूज़ कर रहे हैं, MACD यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो सेल का टारगेट है वो आपको लेके 11:30 से पहले निकल जाना है। ऐसी बात नहीं कि 11:30 बजे ही निकलना, लेकिन मैंने ये कहा कि 11:30 बजे तक आप निकल जाएंगे, बल्कि उससे पहले निकल जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। 11:30 तक आपको ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाती है मार्केट। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी हम देखें 12:30 के बाद यहाँ पे मार्केट होल्ड रही, और जहाँ पे इसका टारगेट था इसके बाद बिल्कुल एक न्यू मूव में मार्केट गई है। तो ये था पूरा एक प्रेडिक्शन जो मैंने अपने अनुभव के हिसाब से आपको शेयर करने की कोशिश की है। और इसके अलावा यहाँ पे कोई एक नया टाइम फ्रेम आप सोचेंगे कि 5 मिनट, 1 आवर, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम आप ले लो, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। मैंने कोई टाइम फ्रेम के बारे में नहीं बताया है, सिर्फ मैंने एक टाइम बताया। और इसके बाद जो मैंने बोला वीक में क्या होता है कि आप थर्सडे के इवनिंग में और फ्राइडे के 12:30 बजे के बाद पूरा क्लोजिंग तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि थर्सडे को इवनिंग में 5:30 के बाद से पूरा क्लोजिंग तक, थर्सडे की क्लोजिंग तक, और इसके बाद फ्राइडे में 12:30 बजे दिन से रात में मार्केट क्लोज होने तक जो वीकली क्लोजिंग होती है उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। उससे पहले का जो भी टाइम है
इस टाइम को छोड़ करके आप अपना ट्रेड ओपन या क्लोज कर सकते हैं, जो टाइम मैंने यहाँ पे बताया 12:30 बजे के बाद और 11:30 बजे से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।